नमस्कार दोस्तों, आपका बीपी कन्वेंशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत की झीलों से प्रमुख क्वेश्चन, मतलब जो आपको लेख होती हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा आप सभी लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे झील का नाम, मतलब जो मीठे पानी की झील होती है निम्नलिखित में कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन दिया है बुलर है कि चिल्का है कि लोटक है कि पुष्कर झील है। तो आप लोग सभी इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि मीठे पानी की झील। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा झीलें आपको किस राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका ये मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया। तो आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा झीलें कहाँ हो जाती हैं। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो जाता है और ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? तो याद रखिए बुलर झील। कौन सी? मीठे पानी की सबसे ज्यादा झील, जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? याद रखिए बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। जब आपको खारे पानी की झील पूछता है तो ये क्या हो जाती है? चिल्का झील है, जो आपको कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में। ये कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। लोटक लोटक झील आपको पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको मणिपुर में मिलेगी। कहाँ मणिपुर मिलेगी? मणिपुर में। कहाँ मिलेगी? मणिपुर में। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है। जैसा अगले सवाल पे है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? क्या पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोटक कौन सी? बात क्या है? लोटक किस राज्य में स्थित है, ये आपसे सवाल पूछा है। मैंने अभी आप सबको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है। तो आप सभी को जब उत्तर पूर्वी राज्य पता रहेगा तो ऑटोमेटिक आप सभी क्या कर जाएंगे, इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि उत्तर पूर्वी में कौन कौन से। देखिए ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी झील कौन सी है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो इधर वाले राज्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ईस्टर्न, यानी सेवन सिस्टर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी राज्य हैं इन्हें नॉर्थन स्टेट बोला जाता है। क्या? नॉर्थन यानी उत्तरी राज्य। ठीक है। और ये पूर्वी राज्य हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा? तो याद रखिए लोटक झील आपको कहाँ पाई जाएगी? तो मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। याद रखिए कौन से? मणिपुर में। ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपको कहाँ मिल जाती है? मणिपुर में। क्या हो जाती है? मणिपुर में। ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग को आंसर देना है कि उमियम झील कौन सी पूछ रहा है। तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए उमियम झील की बात किया है। उमियम झील आपको किस राज्य में मिलती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। कहाँ मिलती है आपको? मेघालय में ये आपको झील देखने को मिलेगी। कौन सी? उमियम झील। ठीक है। यानी जब आप भारत के मैप में देखते हैं, ये जो पूर्वी राज्य हैं, कौन से भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, यहीं पे आपको कौन सी उमियम झील मिलती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपका मेघालय राज्य है, कौन सा है? मेघालय। मेघालय में आपको मिलेगी कौन सी झील? उमियम झील। कौन सी? उमियम झील। ये याद रखिए कहाँ से? मेघालय में। ठीक है। ये याद रखिए। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? प्रसिद्ध लैगून झील जिसका नाम क्या है? चिल्का, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल में स्थित है कि आंध्र प्रदेश में। आप्रा का मतलब क्या होता है? एपी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है। याद रखिए। और ये उड़ीसा, एक के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए कि ये झील आपको कहाँ पाई जाती है। याद रखिए कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से एग्जाम में कि भारत की सबसे लैंगून पानी या खारे पानी की, लैंगून का मतलब क्या पूछ रहा है? खारे पानी की झील कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो उड़ीसा राज्य यहाँ पे है, कौन सा? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में पाई जाती है कौन सी? चिल्का झील। ठीक है। अब ये आपको पूछ दे कि भारत की पहली रामसर साइट कौन है? ये चिल्का जो झील है भारत की पहली रामसर साइट भी है। कौन सी? रामसर। रामसर समझौता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम इसके बारे में डिटेल में आपको एक दिन क्लास लेंगे। ठीक है। किसके? रामसर समझौते के बारे में। ठीक है। रामसर क्या है, इसको एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, कैसे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए कौन सी? चिल्का झील। तो ये कहाँ पाई जाती है? कि लैगून या आपको खारे पानी की
ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, कौन सी झील? चिल्का झील। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ऑडिल नाम के कछुए पाए जाते हैं इसी झील में। कौन से? ऑडिल कछुए। कौन से? ऑडिल कछुए, जिन्हें कहा जाता है कि ये विलुप्त होने के कगार पे, इसीलिए इसे रामसर साइड में। तो आपसे पूछ देता है कि ऑडिल कछुए के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो याद रखिए चिल्का झील, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोग को आंसर देना है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के में क्या पूछ रहा है कि भारत में ताजे जल की यानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? अभी हमने इसका आंसर आप सभी को बताया कि ये कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, कि जम्मू कश्मीर में? याद रखिए वुलर झील आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आपको आंसर देना है, ठीक है। लोनार झील पूछ रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, कि राजस्थान में, कि महाराष्ट्र में, कि उत्तराखंड? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कि ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो लोनार झील आपको कहाँ हो जाएगी? तो याद रखिए महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आप सब लोग याद रखिए कि लोनार झील को भी केस में शामिल कर लिया गया है, इसे भी रामसर साइड में शामिल किया गया है। किसमें? रामसर साइट में, ठीक है, ये याद रखिए। किसको? लोनार झील को। कौन सी? लोनार झील को, ठीक है। मतलब ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर जो आती है, तो लोनार उसमें भी रामसर साइड में लोनार भी झील शामिल है। यूनेस्को में नहीं, किसमें? रामसर साइड में, ठीक है, याद रखिए। अब ये लोनार झील का निर्माण एक उल्का पिंड, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? उल्का पिंड से इसका किसका निर्माण हुआ है? लोनार झील का, जो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पाई जाती है? तो बुल्ढाना जिले में। कहाँ पे? बुल्ढाना जिले में। कहाँ पाई जाती है? बुल्ढाना जिले में, ठीक है, याद रखिए। किस जिले में? बुल्ढाना जिले में, ठीक है। अब इसे लोना या इसी को पिंक झील भी बोला, इसका जो कलर है तो कौन सा? गुलाबी झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो गुलाबी झील भी। क्या बोलते हैं? गुलाबी झील, ठीक है, ये भी बात याद रखिए, क्योंकि इसका जो कलर है वो पिंक हो गया था, ठीक है। और इसका यह पूछ देता है कि उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? तो आप सभी को याद रखिए लोनार झील का निर्माण किसके हुआ है? उल्का पिंड से हुआ है, जो कहाँ पाई जाती है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिए। किस जिले में रहेगी? तो बुल्ढाना जिले में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना। विश्व प्रसिद्ध, क्या पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जिसका नाम क्या है? सांभर झील। कौन सी? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील, जैसे जिस प्रकार से लैंगून आप बोलते हैं ना कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो वो हो जाती है, लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध है खारे सांभर झील किस राज्य में? गुजरात में है, कि राजस्थान में है, कि महाराष्ट्र में है, कि आंध्र प्रदेश में? इसका सभी आप लोग आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये आपकी सांभर झील जो है तो कहाँ हो जाती है? राजस्थान में। कहाँ हो जाती है? राजस्थान में। जो आपका थार का मरुस्थल है ना, थार के मरुस्थल के जस्ट है उसी के बाजू में आपको पाई जाती है। थार के मरुस्थल के साइड से ही आपको ये दिखेगी। कौन सी? सांभर झील। कौन सी? सांभर झील, ये चीज याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल क्या है? बेमनाथ झील कौन सी पूछ रहा है कि बेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, कि आंध्र प्रदेश में, कि केरल में, कि कर्नाटक में? ठीक है, तो बेमनाथ झील जो है आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिए केरला में। कहाँ मिलेगी? केरला में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को आंसर देना है केरला में। कहाँ है? केरला में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप लोग आंसर बताइएगा कि कोलूर झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी? कोलूर झील। तो कोलूर झील की बात कर रहा है, तो कोलूर झील की आपका आंसर हो जाएगा ये। कोलूर झील कहाँ हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? कोल्लूर की घाटी, और उसी के पास कोल्लूर की घाटी के पास ये झील भी मिलती है, तो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आप समझ लीजिए ये भारत का क्या हो जाता है। जब हम मैप देखते हैं तो मैप में इन सब की लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन भारत में कहाँ है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो क्या है, और किसकी बात कर रहा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ है, तो यहाँ आपकी कौन सी झील हो जाएगी? कोल्लूर झील। कौन सी? कोल्लूर। के वेमनाथ झील की बात करता है तो ये केरला, जो केरल राज्य है भारत का, यही आपकी वेमनाथ झील है। कौन सी? वेमनाथ झील, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगी? तो याद रखिए केरला में, ठीक है, इसके पहले पढ़ाया था। और ये ऐसे जब हम यहाँ लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पाक जल संधि। और ये क्या हो जाता है? श्रीलंका। ये क्या हो जाता है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने के कौन सी संधि काम करती है? तो याद रखिए पाक जल संधि, ठीक है। चल
जिसको तैरकर किस व्यक्ति ने प्रथम प्राप्त किया, तैरकर पार किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। याद रखिए मिहिर सेन ने। किसने? मिहिर सेन ने। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग से पूछ रहा है कि जवाहर सागर, कौन सी पूछ रहा है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका आप सभी लोगों को आंसर बताना कि किस नदी पर स्थित है जवाहर सागर, साथ में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ऑप्शन दिया है नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी पर ये क्या है? जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर। देख लीजिए आप इसको। जब हम क्या देखते हैं, किसका? मध्य प्रदेश का जब हम मैप देखते हैं, किसका? मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के मैप में इस नदी का आपको क्या मिलेगा? जब मध्य प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पे इंदौर, इंदौर के पास महू नामक एक तहसील है, यही जाना पाव पहाड़ी है। कौन सी? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से आपको चंबल नदी निकलती है, और यहाँ से ऐसे निकलते हुए आपका मध्य प्रदेश का मंदसौर और ये जो नीमच नामक जिले हैं, यहाँ से ये प्रवेश करती है। कहाँ पहुँचती है? राजस्थान। राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में कौन सा? श्योरपुर नामक डिस्ट्रिक्ट से फिर यहाँ मुरैना, मुरैना से भिंड, ऐसे होते हुए नर्मदा नदी आपको चली जाती है कहाँ? यूपी में। यूपी में जो आपका कौन सा है? इटावा। इटावा नामक स्थान में जो है चंबल नदी जो होती है कि आपकी क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। ठीक है, चंबल किससे? तो याद रखिए यमुना नदी। ठीक है, ये आपको यहाँ से आके क्या होगी? इसकी सहायक नदी जाती है। किसकी? यमुना की। किसकी? यमुना की। ठीक है, ये चीज याद रखिए। क्या हो जाएगा? चंबल नदी का। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड रुकिए, इसको हम सही कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको क्या होती है कि जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ? इटावा के पास। ठीक है, ये यूपी में। ठीक है, अब इससे याद रख लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है? जवाहर सागर। तो आपसे अगर पूछ दे कि जवाहर सागर परियोजना या जवाहर सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए चंबल नदी के मंदसौर नामक जिले में, ये मध्य प्रदेश में। कौन सा? जवाहर सागर। उसके बाद आपको राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप आपका कहाँ सा हो जाता है, तो याद रखिए राणा प्रताप। ये राणा प्रताप कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। फिर गांधी सागर। गांधी सागर भी आपको कहाँ मिलेगा? कोटा। कोटा में गांधी सागर जो बैराज नदी है ना, कोटा से बैराज नदी आती है, तो ये चंबल की सहायक नदी हो जाती है इधर से बैराज। तो यहाँ पे गांधी सागर आपको जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, और राणा प्रताप सागर आपको जो आपका राजस्थान में एक जिला है, और प्रतापगढ़, उसी जिले में आपको ये मिलता है। ठीक है, याद रखिए। और इन राणा सागर और ये जो आपका जवाहर सागर है, इन दोनों के बीच आपका कौन सा? चुलिया जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा? चुलिया वाटरफॉल्स या चुलिया जलप्रपात। क्वेश्चन ये पूछ सकता है किन दो जलाशयों के बीच पाया जाता है, तो वाटरफॉल्स। ठीक है, ये चीज याद रखें, या चुलिया जलप्रपात। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपको यहाँ से यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो चंबल नदी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ठीक है, यानी झीलों से पूछ रहा है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा? वेवनाथ लैगून है कि चिल्का लैगून है कि पुलिकट लैगून है कि कोल्लूर लैगून? ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चिल्का लैगून। यानी भारत में विशाल जो है, याद रखिए कौन सा हो जाएगा? चिल्का लैगून या चिल्का खारे पानी की झील जो है, क्या है? ये सबसे बड़ी किस राज्य में है? तो याद रखिए उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, वेम्बनाड हमने आपको बताया कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अब उसके बाद कोल्लूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और पुलकट पूछे तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? तो ये कोल्लूर लैंगून और पुलिकट ये दोनों आंध्र प्रदेश में हो जाती हैं, और चिल्का झील आपको उड़ीसा में, वेमनाथ कहाँ से हो जाती है? केरल में। चलिए
अगले सवाल पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको बताना है, ठीक है। आप सभी लोग इसका आंसर ऑप्शन दीजिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किसका किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग बताइए कि लोटक झील मणिपुर में, कि सांभर झील राजस्थान में, कि लोनार झील महाराष्ट्र में, हुसैन सागर झील कर्नाटक में। चलिए इसका आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, हुसैन सागर, ठीक है। हुसैन सागर झील जो है कर्नाटका में स्थित नहीं है, ठीक है। ये आपको उड़ीसा में मिलेगी, सॉरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेगी हुसैन सागर झील, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आपको यहाँ नहीं है। लोटक आपका मणिपुर में बिल्कुल सही है। सांभर झील अभी बताया राजस्थान में, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। लोटक ये मणिपुर में है, ठीक है। लोनार, लोनार आप सभी को मैंने बताया कि इसका क्या है, उल्का पिंड के गिरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ। ये कहाँ मिलती है आपको, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ मिलती है, तो बुल्ढाना नामक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए बुल्ढाना जिले। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी को आंसर देना है कि लोटक है क्या है, घाटी है, कि झील है, कि नदी है, कि पर्वतमाला है। इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए कि लोटक क्या है, एक झील है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, झील हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को कि लोटक क्या है, झील है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, की पुलकट झील। इसका आप सभी को आंसर देना है। क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून झील नहीं है, झील नहीं है। याद रखिए अष्टमुदी झील। कौन सी, अष्टमुदी जो झील है ये लैंगून झील नहीं, यानी ये खारे पानी की नहीं। बाकी चिल्का झील पेरी जो उड़ीसा में पाई जाती है, पेरियार आपको केरल में पाई जाएगी, पुलिकट आपको कहाँ पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये सभी कैसी हो जाती हैं, तो ये सभी आपको कैसी हो जाती हैं, तो याद रखिए ये खारे पानी की झीलें हो जाती हैं। कैसे, खारे पानी या लैंगून की, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोगों को यहाँ जोड़ी मिलाना, ठीक है, एक दूसरे से सूची में। तो अभी आप सभी को बता चुके हैं, तो आप सभी इसका आंसर बराबर मिला सकते हैं। जिससे पूछ रहा है लोटक, पुलिकट, लोनार और बुलर झील। आप सभी लोग आंसर कीजिए। जैसे लोटक, लोटक आप सभी लोग को पहला का देखिए कि लोटक का आंसर क्या हो सकेगा। देखिए कि मणिपुर, तो पहला का आंसर यानी ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। कहाँ पाई जाती है लोटक झील, मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या दिया, पुलिकट। पुलिकट अभी हमने आप सभी को बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलिकट का। तो पुलिकट का कहाँ हो जाएगा, पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए कि इसका बी का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में पुलिकट झील पाई जाती है, ठीक है। ये भी सही हो गया। चलिए सी का पहला, सी का क्या दिया गया है, देखिए यानी सी में कौन है, लोनार। लोनार झील अभी आपको हमने बताया ये कहाँ हो जाएगी आपके, महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला कौन सी झील है, तो बुलर झील। ये भी हमने आपको बता दिया कि बुलर झील आपको यानी चौथे का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगी, मतलब डी का क्या हो जाएगा, जे एंड के। 21 ऑप्शन में दिया है जे एंड के, जम्मू कश्मीर दूसरा नंबर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 इसमें दिख रहा है, बी का 3 इसमें, सी का 1, हाँ, डी का 2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आप सभी लोगों को आंसर देना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी जो झीलें हैं अवस्थित नहीं है। लोनार मध्य प्रदेश में है क्या, नक्की गुजरात में है, कोलूर आंध्र प्रदेश में, पुलिकट क्या है, केरल में, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा पुलिकट वाला गड़बड़ कर रहा है। ये कहीं कहीं आपको तमिलनाडु दिखा दे रहा है, कहीं कहीं केरला, ठीक है। याद रखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। तो लोनार आप सभी को पता है कि झील अवस्थित, यानी क्या पूछ रहा है कि लोकेटेड है। यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, याद रखिए कोलूर बस सही है, ठीक है। कोलूर आंध्र प्रदेश में। लोनार आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ है, महाराष्ट्र में। पुलिकट केरल में नहीं, ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। और नुक्की आप याद रखिए गुजरात में नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी को आंसर देना है। क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। राणा प्रताप सागर झील, की गांधी सागर, की जवाहर सागर, की हुसैन सागर। इसका आंसर हो जाएगा आपका हुसैन सागर। क्या हो जाएगा,
हुसैन सागर जो है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर, अब आपको पता होना चाहिए हैदराबाद और सिकंदराबाद कहाँ आता है, तो वर्तमान समय में तमिल वहाँ आता है तेलंगाना में। पहले ये कहाँ आता था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आई बात समझ में, पहले कहाँ आता था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी अलग अलग राज्य हो चुके हैं। चलिए अगले सवाल पे चलिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप सही बताना। सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील मध्य प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, कुल्लू झील आंध्र प्रदेश। इसका आंसर मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। आप सभी इसका आंसर बताइएगा, ऑप्शन टिक कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाए, लोनार झील। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, कि कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। मध्य प्रदेश में आपको एक ही झील मिलती है जिसका नाम क्या है, राजा भोज झील। कौन सी, राजा, मतलब बहुत सारे झील है लेकिन राजा भोज जो है आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे आप पढ़ते हैं ना, भोपाल झीलों का बना, तो 7 झीलों पे बसा हुआ शहर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में उतनी फेमस झीलें नहीं है, ठीक है, याद रखें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कहाँ स्थित है। डल झील है, कि चिल्का झील है, कि पुलिकट है, कि मानसरोवर, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो लैंगून झील कौन सी हो जाएगी, तो आप सबको पता होना चाहिए चिल्का झील। कौन सी, चिल्का, जो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। डल झील कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में, ठीक है। मानसरोवर आपको भारत में नहीं पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश साइड है, ठीक है, के उधर बाजू में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे है। अगला सवाल आप सभी लोगों को आंसर देना है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर, चिल्का, अष्टमुदी, पुलकित, कुल्लू। इसका आंसर हो जाएगा क्या, अष्टमुदी झील जो है आपको पाई जाती है कहाँ पे, पश्चिमी घाट पे। ये आपको यहाँ से पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट पे कौन सी झील, याद रखिए अष्टमुदी झील, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला और आपका नागिन झील, कौन सी, नागिन झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोगों को इसका आंसर मिल गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।